आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने शायद पहले सुना होगा कि मसीही और मुसलमानों के बीच इस्लामिक दुविधा यानी इस्लामिक डिलेमा को लेकर बहुत बहस होती रहती है। इसका मतलब ये है कि हम मसीही कहते हैं कि कुरान झूठी है क्योंकि वो इंजील यानी गॉस्पल को सही भी मानती है और उसी से विरोध भी करती है। लेकिन मुसलमान अक्सर कहते हैं कि कुरान जिस इंजील का जिक्र करती है वो असली वाली इंजील थी जो ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था, जो अब खो गई या बदल गई है। लेकिन सवाल यह है कि मोहम्मद के समय यानी 7वीं सदी में अरब के लोग इंजील से और इंजील को क्या समझते थे? आज हम जो बाइबल पढ़ते हैं उसी को या कोई और टाइप के बाइबल को? कुरान की सूरह 5 आयत 47 कहती है कि मसीही अपने इंजील के आधार पर फैसला करे, वरना वो गुनहगार और बागी है। अगर इंजील खो चुकी होती या खराब हो चुकी होती तो अल्लाह कुरान में लोगों से यह काम करने को क्यों कहता, है ना? इसका मतलब साफ है कि उस समय इंजील मौजूद थी और सही थी। अगर अल्लाह कहता है कि इंजील के हिसाब से चलो, लेकिन लोग जैसे कि आज मुसलमान कहते हैं कि असल इंजील तो गुम हो गई, तो ये नाइंसाफी और तर्क के खिलाफ बात होती। इसलिए कुरान खुद मानती है कि उस वक्त इंजील मौजूद थी और मसीह उसके अनुसार फैसले कर सकते थे। अब सवाल है, वो इंजील कौन सी थी? आज मैं आपको वो इंजील, वो बाइबल दिखाऊंगा जिसको शायद मोहम्मद ने देखा हो और इसी बाइबल को सही कहा जिसके बारे में कुरान के जरिए मोहम्मद को दी गई थी। इतिहासकार जैसे कि सिडनी एच ग्रिफिथ, रॉबर्ट जी हॉलैंड, सेबेस्टियन ब्रॉक, एडोल्फ वॉन हार्नक और इनके जैसे कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 7वीं सदी के अरब मसीही सीरिया के मसीहियों से जुड़े थे और उस समय मसीहियों के पास पेशिता नाम का बाइबल का अनुवाद था जो सीरिया के एक भाषा अरामीक की बोली में था। इसी ग्रंथ को अरब और सीरिया के मसीही इंजील मानते थे। तो जब मोहम्मद साहब ने कहा कि मसीही तुम इंजील से फैसला करो, तो लोगों के दिमाग में यही पेशिता वाला गॉस्पल आता होगा। और जब मैंने इंटरनेट में इस पेशिता बाइबल के बारे में ढूंढा तो मुझे विकिपीडिया पेज मिला जो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे कि इसमें लिखा है कि ये बाइबल सीरियक बाइबल है, इसको अरामीक भाषा में लिखा गया है। ग्रेट, क्योंकि मुसलमान भी मानते हैं कि यीशु अरामीक भाषा बोलते थे। आगे लिखा है कि हिब्रू बाइबल यानी पुराने नियम को दूसरी सदी में लिखा गया था और इंजील यानी गॉस्पल यानी न्यू टेस्टामेंट को 5वीं सदी में लिखा गया है। यानी मोहम्मद से 100-200 साल पहले ही अरब के मसीहियों के पास ये पेशिता बाइबल मौजूद था और वो इसको पढ़ते थे। और लकीली मुझे इस बाइबल का इंग्लिश वर्जन मिल गया। अब चलिए देखते हैं 3-4 वचन इस बाइबल से और कंपेयर करेंगे आज हम जो बाइबल पढ़ते हैं। क्या असली इंजील में यीशु को सिर्फ एक प्रोफेट, अल्लाह का बंदा कहा गया है या हम फंसने वाले हैं? चलिए देखते हैं। मैं इंग्लिश से दिखाऊंगा क्योंकि पेशिता का हिंदी वर्जन मुझे नहीं मिला। तो चलिए कंपेयर करना शुरू करते हैं। पहला वचन देखते हैं यूहन्ना 1 वचन 1। हमारी बाइबल में क्या लिखा है? John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। उसी के जरिए सभी चीजों की रचना हुई। अब देखते हैं पश्चिता इंजिल में क्या लिखा है। John chapter 1. And the origin, the Word had been existing, and that Word had been existing with God, and that Word was himself God. लो भाई मुसलमानों, अब तो मैंने आपके नबी मोहम्मद के पैदा होने से पहले अरब के मसीही जिस बाइबल को पढ़ते थे उसमें भी लिखा दिखा दिया कि यीशु परमेश्वर हैं। अब क्या करेंगे आप? कहाँ जाके छुपेंगे? किसके पीछे छुपेंगे? बताइए। चलो एक और वचन पढ़ते हैं। John 14 verse 6. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. यहाँ यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ और पिता के पास जाना है तो मुझसे ही जाना पड़ेगा। यहाँ यीशु खुद को ईश्वर और उसके साथ ईश्वर को अपना पिता भी संबोधन करते हैं। और अल्लाह और मुसलमानों के हिसाब से तो अल्लाह किसी का पिता नहीं है, लेकिन ये तो करप्ट बाइबल के हिसाब से गॉड हमारे पिता हैं जिसको हमने बदल दिया
अब पढ़ते हैं पश्चिता बाइबल को। John 14, verse 6. Yeshua said to him, I am the living God, the path, the truth, and the life. No man comes to the Father except only by me. लो भाई, ये वचन भी आपके धर्म के खिलाफ बात करता है। पहला वचन हमने देखा यीशु के चेले का, दूसरा वचन देख यीशु के अपने कहे वचन से। अब आखिरी कील ठोकते हैं पिता के कहे वचन के साथ। Matthew chapter 3, verse 16 through 17. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. यहाँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा भी आ गए। अब देखते हैं पश्चिता बाइबल में क्या इसमें ये है कि नहीं। Matthew chapter 3, verse 16 through 17. When was baptized, but Yeshua at once he came up from water, and were opened to him the heavens, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming upon him. And behold, a voice from the heavens that said, This is my Son, the beloved, in whom I am delighted. लो भाई, पड़ गया इस्लाम के ताबूत पर आखिरी कील। अब बस इस धर्म को कहां पर दफनाएं, जगह ढूंढने की देर है। हमने आज के एडिशन के बाइबल को देखा और मोहम्मद के जन्म से पहले के बाइबल को भी देख लिया, जिसको उन्हीं के देश के लोग पढ़ते थे। दोनों एक ही चीज कहता है, यीशु को खुदा का कलाम, वर्ड ऑफ गॉड कहा गया है। वो खुदा का बेटा है। खुदा इंसान बनकर धरती पर आया, देह धारण किया और यीशु को सूली पर चढ़ाया गया और वो मरे। लेकिन 100 साल बाद मोहम्मद आके अपने कुरान में कहता है कि ईसा सिर्फ पैगंबर थे, खुदा नहीं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, ईसा को सूली नहीं दी गई। मतलब जो कुरान हमें कहती है कि इंजील के हिसाब से चलो, मगर इंजील में तो बातें कुरान से बिल्कुल उल्टी लिखी है। तो अब मुसलमानों के पास दो ही विकल्प बचते हैं। पहला, अगर आप इंजील को मानते हैं जैसा कुरान कहती है, तो आपको कुरान को झूठा मानना पड़ेगा, क्योंकि इंजील उससे विरोध करती है, यानी इस्लाम बर्बाद। दूसरा, अगर आप इंजील को भी नहीं मानते, तो खुद कुरान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि कुरान कहते हैं कि इंजील सही है और उस पर चलना चाहिए, यानी इस्लाम खत्म। दोनों ही हालात में कुरान के साथ साथ आपके काल्पनिक अल्लाह पर भी प्रश्न चिन्ह लग गए। इतना सुनने के बाद, इतना देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप अपने दिमाग को बस 5 मिनट के लिए चला के खुले मन से इस्लाम को सिर्फ 5 मिनट के लिए भूल के न्यूट्रल होके इसके बारे में सोचेंगे? क्योंकि यही 5 मिनट आपके इस जीवन को और मरने के बाद के जीवन को तय करेगी। यही सवाल और जवाब ये तय करेगा कि आप 72 हुरों के साथ नरक में जलेंगे या परमेश्वर यीशु के साथ स्वर्ग में उनकी संगति में रहेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा भटके लोगों को यीशु के रास्ते पर ला सके।